अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। 8.2 में सबसे पहले हमारे पास कन्वर्जन हैं कुछ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इंच एंड फूड आर गिवन बाय इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है 1 फूड इक्वल टू 12 इंचेस। ठीक है, एक फुट जो है वो बराबर होता है 12 इंचेस के, ये तो आप सबको ही पता है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट नंबर ए क्या है 50 इंचेस इन फीट, यानी कि हमें 50 इंचेस को कन्वर्ट करना है फीट में। अब कन्वर्जन का एक हमारे पास तरीका क्या होता है कि अगर हमें स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना है तो हम डिवाइड करते हैं, और बड़ी वैल्यू से स्मॉल वैल्यू में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आपको कैसे पता होगा कि बड़ी वैल्यू बड़ी बड़ी मतलब जो है वो वैल्यू कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो आप इंचेस और फीट में आपको पता है कि इंचेस छोटा है और फीट क्या है बड़ा है, और इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि एक फुट में 12 इंचेस होते हैं, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो अगर हमें फुट से इंचेस में जाना होगा तो यानी बड़े से छोटे में जाना होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम इंचेस से फुट में जाना होगा तो यानी कि छोटे से बड़े में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है 50 इंचेस इन फीट। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है एक चीज़ हमें गिवन है कि क्वेश्चन में गिवन है कि 1 फुट बराबर है किसके 12 इंचेस के। ठीक है, सही है। अब मैं इसको ऐसे उल्टा लिख सकती हूँ, मुझे इंचेस से फुट में जाना है तो मैं इसको इधर उधर कर देती हूँ। 12 इंचेस बराबर है 1 फुट के। सही है, सिर्फ मैंने इधर से उधर कर दिया। अब 1 इंच अगर मैं देखूँ 1 इंच बराबर होगा किसके 12, यहाँ से इधर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 12 फीट के। ठीक है, अच्छा फुट और फीट एक ही होता है, एक होता है तो फुट होता है, उससे ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर क्या होता है फीट हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे फीट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 12 था, 12 इंच बराबर है 1 फुट के, तो ये हमें गिवन था, और हमें जाकर 1 इंच का निकालना हो तो 12 इधर जो है वो इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल निकालना क्या है 50 इंचेस। तो 50 इंचेस यानी समझे मैंने यहाँ पर 1 से 50 को मल्टीप्लाई किया, तो मैं यहाँ पे भी 50 को मल्टीप्लाई करूँगी 1 डिवाइडेड बाई 12 और ये फीट, तो 50 1 ज़ा 50 डिवाइडेड बाई 12 फीट। अब 50 डिवाइड बाई 12 करें आप, तो 50 डिवाइड बाई 12 हमारे पास आ जाएगा 4.1666, तो मैं डायरेक्ट 4.17 और इसको क्या होगा फीट। तो मेरे पास 50 इंचेस जो हो गया वो बराबर हो गया किसके 4.17 फीट के। ठीक है, होपफुली आप लोगों को बात समझ में आई होगी। हमें 50 इंचेस से फीट में जाना था और हमें क्वेश्चन में गिवन था 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेस। सबसे पहले हमने 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेस लिख लिया और इसको इधर उधर कर लिया। 12 इंचेस बराबर है 1 फुट के। ये मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया, डायरेक्ट भी मैं भी बता देती हूँ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मुझे 1 इंच का निकालना हो तो 12 को मैं इधर ले आऊँगी, डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, फिर मुझे एक्चुअल में निकालना क्या है 50 इंचेस का निकालना है, तो 50 इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँगी, 50 इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँगी। इधर मल्टीप्लाई किया तो 50 1 ज़ा 50 डिवाइड बाई 12 और 50 डिवाइड बाई 12 किया तो 4.17 फीट आ गया। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्ट देखूँ, ये मैंने आपको सॉल्व करके एक प्रोसीजर बता दिया डायरेक्ट, जिस तरह मैंने आपको ये बात बताई है। ठीक है, तो अगर मैं इंचेस से फीट में जा रही हूँ, मेरे पास 50 इंचेस है और मुझे फीट में जाना है, तो यानी कि मैं इंचेस छोटा है और फीट बड़ा है, यानी कि मैं छोटे से बड़े में जा रही हूँ। अगर मैं छोटे से बड़े में जा रही हूँ तो क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। यानी सिंपल जो मुझे 50 गिवन है ना, उसको मुझे ऊपर कन्वर्जन गिवन है, रेट गिवन है, एक स्टैंडर्ड गिवन है 1 फुट बराबर 12 इंचेस के। तो जो मुझे 50 गिवन है, क्योंकि मुझे क्या करना है छोटे से बड़े में जाना है तो मुझे डिवाइड करना है, तो 50 को मुझे 12 से डिवाइड करना है, वही आ जाएगा 4.17 फीट डायरेक्ट। ठीक है, और जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट आपने देखना है कि छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो डायरेक्ट डिवाइड कर दें, 50 को डिवाइड कर दें 12 से, सिंपल। अब हम आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में आप देख सकते हैं 15 फीट को हमें कन्वर्ट करना है इंचेस में, तो फिर हमें एक चीज़ गिवन है कि 1 फुट बराबर होता है इसके 12 इंचेस के, और इसमें क्योंकि हमें इंचेस निकालना है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और 1 है तो 1 को अगर मैं इधर लेके भी आ जाऊँगी, मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 1 तो 1 ही होता है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मैं 15 करती हूँ। 15 फीट, यहाँ पे 15 को मल्टीप्लाई किया तो उधर भी 15 को 12 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 180 इंचेस। ठीक है, यानी 15 फीट में कितने होते हैं 180 इंचेस होते हैं, सिंपल। 1 फुट हमें ये हमें गिवन था, 15 का पता करना था, तो 15 इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई किया, और इधर क्या आ गया 180 आ गया। और अगर मैं इस जो मैंने आप लोग को ये तरीका बताया, इससे अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो मुझे फीट से इंच में जाना है, फीट से इंच में यानी बड़े से मुझे छोटे में जाना है, तो मैं क्या करूँगी मल्टीप्लाई करूँगी। तो मुझे बड़े से छोटे में जाना है, यानी 15
को मुझे मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 12, तो मेरे पास वही आ जाएगा 180 इंचेस। मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया कैसे होगा। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट तरीका है। बाकी ये स्टेप जो सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, तो वो इस तरीके से करना है, इस तरीके से लिख के, वरना रीचेकिंग आप कर लेगा कि बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करके यही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। एक हमें भी रिलेशन गिवन है, 1 पाउंड बराबर है ₹132.40। ठीक है, कन्वर्ट दिस रिलेशन इनटू एन इक्वेशन। हमें इस रिलेशन को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है बाय टेकिंग एक्स एज पाउंड स्टर्लिंग, यानी एक्स हमारे पास क्या है, पाउंड है, और वाई हमारे पास क्या है, एज पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले इक्वेशन को रिलेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हमें देखना है। उसके बाद हमें जो है वो एक टेबल बनाना है अपने ग्राफ के लिए। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, 1 पाउंड, मैं पाउंड ऐसे भी लिख सकती हूँ और वो सिंबल भी बना सकती हूँ, इक्वल टू 132.40 पाकिस्तानी रुपीज़। ये हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एक रिलेशन। अब क्योंकि मुझे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने, और मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन भी है कि पाउंड को क्या लेना है, एक्स लेना है, और पाकिस्तानी रुपीज़ से क्या लेना है, वाई लेना है, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय एक्स, ये पाउंड की साइड थी तो इसको एक्स से डिवाइड करेंगे, और 132.40 को डिवाइड करेंगे किससे, वाई से, क्योंकि ये क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ है, और हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पाकिस्तानी रुपीज़ को क्या लेना है, वाई लेना है, और पाउंड को क्या लेना है, एक्स लेना है। ठीक है, दोनों को हमने इधर क्यों लिखा, क्योंकि जैसे जैसे पाउंड, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पता है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, अगर वाई बढ़ेगा तो एक्स भी बढ़ेगा, अगर एक्स कम होगा तो वाई भी कम होगा, अगर एक्स डबल होगा तो वाई भी डबल होगा। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पाउंड बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, हमारा रुपये भी बढ़ेगा, अगर पाउंड कम होगा तो हमारा रुपये भी कम होगा। तो ये क्यों है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, नीचे लिख दिया। नीचे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, ये वाई को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वाई आ जाएगा, और 132.40 को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा। सही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या किया, ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि वाई मेरे पास क्या है, पाकिस्तानी रुपी है, और ये हमारे पास क्या है 132.40, और ये हमारे पास क्या है, पाउंड है। तो अगर मैं इनको 132 को 1 पाउंड से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने पाकिस्तानी रुपये होंगे, 132.40 होंगे। अगर मैं 132 को, कि बेसिकली मेरे पास नंबर ऑफ पाउंड है, ये मेरे पास क्या पाकिस्तानी रुपये है, जैसे कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा, 2 पाउंड से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कितने पाकिस्तानी रुपये हैं। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट मैं ये नहीं कर सकती कि 1x, क्योंकि पाउंड है तो यहाँ पे मैं x लगा दूँ, और या ये क्योंकि रुपीज़ है तो मैं यहाँ पे y लगा दूँ 132y, तो वो हमारा सही रिलेशन नहीं बनता। ठीक है, तो इस रिलेशन को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए पाउंड के नीचे क्या x और रुपीज़ के नीचे y लगाया, फिर इनको ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जो मेरे पास इक्वेशन बनी है ना, ये मेरे पास राइट इक्वेशन बनी है। अब मैं इसमें जो है वो पाउंड, नंबर ऑफ़ पाउंड डाल के पाकिस्तानी रुपीज़ निकाल सकती हूँ, और फिर उससे हम टेबल बनाएंगे और वही हम वैल्यू यूज़ करेंगे अपने ग्राफ में। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। और दोनों को नीचे डिनोमिनेटर में इसलिए लिखा क्योंकि दोनों के एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पाउंड बढ़ेगा तो रुपये बढ़ेगा, और पाउंड कम होगा तो रुपये भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी। कहीं भी अगर आपको लिखा हो कि रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो आपने ये वाला प्रोसीजर क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, अब हम टेबल बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्स है, और ये हमारे पास क्या है, वाई है। 5 वही वैल्यू ले लेते जिस तरह हम लास्ट वाले टेबल्स में लेते हुए आए। अच्छा, पुट मुझे वैल्यूज़ किसकी करनी है, पुट मुझे एक्स की ही वैल्यूज़ करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करूँगी, वाई निकालूंगी, तो मैं एक्स की वैल्यू ले लेती हूँ 0 1 2 3 4। सही है, सबसे पहले मैं पुट करूँगी एक्स इक्वल टू 0। जब मैं एक्स 0 डालूँगी तो वाई भी मेरे पास 0 आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, जाहिर है जब नंबर ऑफ़ पाउंड 0 होंगे तो रुपये भी 0 ही हो जाएंगे। उसके बाद जब मैं x डालूँगी 1, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 132.40, और यहाँ पे x की जगह 1, तो ये क्या हो जाएगा 132.40। ठीक है, तो यहाँ लिख दें 132.40। सही है, यानी कि एक x कैसा नंबर है, एक नंबर ऑफ़ पाउंड पे मेरे पास इतने रुपीज़ आ जाते हैं। मतलब अगर मेरे पास 1 पाउंड होगा तो पाकिस्तानी इतने रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, उसके बाद मैं x जब 2 डालूँगी तो y इक्वल टू 132.40, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
2 से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 132.40 मल्टीप्लाई बाय 2, 132.40 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 264.8। सही है, तो यहाँ लिख दें 264.8, मतलब जब 2 पाउंड होंगे तो इतने पाकिस्तानी रुपये बन जाएंगे। उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 3, यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। अच्छा, 132.40 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मेरे पास क्या आ गया, 397.2, तो ये आ गया 397.2। साथ साथ टेबल भी कंप्लीट करते रहेगा आप लोग। उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 4। ये सारी वैल्यू हमने पॉजिटिव क्यों ली, क्योंकि आपको पता है कि पैसा हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, नेगेटिव में तो नहीं होता ना। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेना बिल्कुल भी सही नहीं था। ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 132.40 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तो 529.6। 529.6, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टेबल तैयार हो गया। होपफुली आप लोग को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमें एक रिलेशन गिवन था, हम सबसे पहले उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना था और बताया हुआ था कि जो है वो x क्या है, पाउंड है, और y क्या है, पाकिस्तानी रुपये है। तो रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए पाउंड के नीचे जो x उसकी वैल्यू गिवन थी x वो लिखी, और रुपये के नीचे जो उसकी वैल्यू गिवन थी y वो लिखी, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से आप देख भी सकते हैं, ये हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाउंड और रुपये एक दूसरे के, मतलब अगर पाउंड बढ़ेगा तो रुपये भी बढ़ेगा। सही है, ये मेरे पास क्या है, पाउंड है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, और ये मेरे पास क्या है, रुपये है। जैसे जैसे मैंने पाउंड डाला मेरे पास रुपये की वैल्यू आ गई। अगर मैंने पाउंड 0 डाला तो रुपये 0 ही था। अगर मैंने पाउंड 1 डाला तो रुपये मेरे पास ये था। अगर मैंने पाउंड 2 डाला तो रुपये क्या हो गया, डबल। अगर मैंने पाउंड को ट्रिपल कर दिया तो रुपये क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। अगर मैंने पाउंड को 4 टाइम कर दिया तो रुपये मेरे पास 4 टाइम हो गया। ये सारी कैलकुलेशन हमने की है, ठीक है। अब ये हम क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्राफ पे। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ है। सही है, टेबल में साथ जो है यहाँ पे अटैच कर दूँगी। मैंने जो है ना, अब आप लोग देख सकते होंगे, मैंने वो 4 क्वाड्रेंट नहीं बनाया, मैंने एक ही क्वाड्रेंट बनाया, पहला वाला, क्योंकि मेरे पास टेबल में दोनों वैल्यूज़ क्या थी, पॉजिटिव थी। तो मैंने कहा एक ही क्वाड्रेंट बनाओ ताकि खुला खुला ग्राफ बने। आप लोग चारों वाला जिस तरह लास्ट हमने बनाया उस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया है जिसमें क्या होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे 5 स्मॉल स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्या था हमारे पास, एक्स क्या था हमारे पास, पाउंड था, तो 5 स्मॉल स्क्वायर को 1 पाउंड के बराबर लिया। और वाई हमारे पास क्या था, पाकिस्तानी रुपये था, तो वाई एक्सिस पे 5 स्मॉल स्क्वायर को 100 रुपीज़ के बराबर लिया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 5 स्मॉल स्क्वायर 1 पाउंड, और यहाँ पे लिख भी दिया, मेंशन भी करना है। और यहाँ पर 5 स्मॉल स्क्वायर को 100 रुपीज़ के बराबर लिया है, तो यहाँ पे रुपीज़ लिख भी दिया है, ठीक है। अब मैं टेबल साथ अटैच कर दूँगी। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 पे 0, मतलब एक्स 0 और वाई भी 0, तो ये है 0 पे 0, तो यही है। इसको तो इतना वो करने की भी ज़रूरत नहीं, 0 पे 0 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास 1, यानी 1 पाउंड अगर होगा तो पाकिस्तान रुपये कितना है, 132.40। अब आप देख सकते हैं यहाँ 5 100 के बराबर है, तो एक डब्बा हमारे पास 20 के बराबर है, 20 40 60 80 और ये 100। तो हमारे पास क्या है, 132.40। 1 पे है, 1 पहले 132.40 तलाश करता है, फिर 1 पर जाकर पॉइंट लगा देंगे। तो ये मेरे पास क्या हुआ, 120 हो गया, ये मेरे पास 140 हो गया। तो 132 की बात है, तो इसके बीच में ये क्या होगा, 130 होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर। ये समझ आई होपफुली आप लोग को मेरी बात। ये 1 और 132 क्यों, ये 120, मतलब 20 20, एक डब्बा 20 है, 120 और बीच में 130 होगा, और बीच से थोड़ा सा ऊपर 132.40। तो यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं 1 और 132.40, ठीक है। थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, सही है। उसके बाद हमारे पास 2 पे क्या है, 2 पे है हमारे पास 264.8, ठीक है, या 265 भी आप उसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले 264 देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम 2 पे आ जाएंगे। 264 सबसे पहले ये 2 है, ये 220, ये मेरे पास होगा 40, ये 60 होगा, और ये 80 होगा, तो ये 70 होगा, 64 इधर कहीं होगा, ठीक है। अब आप देखते हैं 2 किधर है, ये यहाँ कहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है,
क्योंकि ज़ाहिर है डेसिमल वगैरह भी हैं, लेकिन हम फिर भी बहुत ध्यान से इसको लगाएंगे। 264, ये 280 होगा, तो इसके में 70 और 70 से भी नीचे 64 होगा, तो ये और ये 2 पे 264.8। अब 3 पे है 397.2, ये मेरे पास 3 है, 397, ये होगा 23, 320, 340, 360, 380, 97 कोई 400 के बिल्कुल करीब ही होगा। ये 3 पे मेरे पास क्या हो गया, 3 पे हो गया 397.2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 पर 529.6। अब ये मेरे पास 500 है, 529 मतलब ये 20 है, ये 40 है और ये 30 है। 29 तो मतलब 30 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ से लगाते लगाते चलें, होगा किधर देख लें ज़रा। 4 पर है, ये रहा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 4 पे 529.6। सही है, तो मैंने साइड जो है पॉइंट मार्क कर लिए, टेबल में यहाँ पे अटैच कर दूंगी। बहुत ध्यान से करिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने 100 का दूर दूर भी थोड़ा बहुत इसलिए लिया ताकि खुला खुला मेरे पास ग्राफ बन जाए। आपको पता है कि डब्बा 20 के बराबर है, तो अगर 132 है तो ये 120, 140 और 140 और 120 के बीच में होगा 130 और 130 थोड़ा सा ऊपर 132। इसी तरीके से मैंने ये सारे भी लगाया। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करके हम चेक करते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है। और ये हमने क्या किया, इनको ज्वाइन किया, ओरिजिन से चला, तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास क्या आ गया, पूरी ये स्ट्रेट लाइन आ गई। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मेरे पास ये इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मेरे पास पाउंड जो है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरे पास पाकिस्तानी रुपये क्या होंगे, बढ़ेंगे। देखें, जैसे जैसे पाउंड बढ़ेगा उस तरह पाकिस्तानी रुपीज़ बढ़ते जाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। वैसे तो आपको साथ में टेबल नज़र आ भी रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी जो है वो टेबल क्लियर पिक्चर लेकर एक ना अटैच भी कर दूँगी। तो अगर आप लोग इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा ग्राफ है।